बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम की बातों में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 12 रबी अव्वल, सहाबाए कराम का अमल और आज का ज़माना। रबी अव्वल का महीना, बिलखुसूस 12 रबी अव्वल का दिन इस्लाम में एक ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि ये वो दिन है जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस दिन की अज़मत और अहमियत को सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन बखूबी समझते थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहतराम के इजहार के लिए बहुत ख़ास अमाल किए। आज के ज़माने में हमें ये देखना चाहिए कि सहाबाए कराम के अमल से हम क्या सीख सकते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अमली तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं। सहाबाए कराम की ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत का नमूना थी। 12 रबी अव्वल को उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार कैसे किया? सहाबाए कराम की ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू ये था कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल को अपने लिए मशलेरा समझते थे और हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। सहाबाए कराम का एक बड़ा अमल ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दूसरों तक पहुंचाते थे। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का ज़िक्र करते और दूसरों को भी उनकी पैरवी करने की तरग़ीब देते। सहाबाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत को ज़बानी कलामी तक महदूद नहीं रखते थे, बल्कि अपने अमल से भी उसका इजहार करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत करते, दुरूद व सलाम पढ़ते और हर मुमकिन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करते थे। आज के दौर में हम देखते हैं कि 12 रबी अव्वल को बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है। मुख्तलिफ तक़रीबात होती हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर इस दिन को मना रहे हैं या सहाबाए कराम की तरह अमली तौर पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज के दौर में हमें ज़रूरत है कि हम सहाबाए कराम की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें। हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना चाहिए, चाहे वो इखलाक हो, इबादत हो या माशरती मामलात हों। सहाबाए कराम की तरह हमें भी 12 रबी अव्वल के दिन
ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हम पर नाज़िल हों। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत का अमली इजहार है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया भी। आज के दौर में हमें सहाबाए कराम की तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर उन पहलुओं को समझने में मदद देगा जो हमारे लिए मसले राह है। आज के दौर में हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन चैलेंजेस का हल फराम करती हैं। सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाकर दुनिया में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का निज़ाम कायम किया। आज हमें भी उन्हीं तालीमात को अपनाकर अपने माशरे को बेहतर बनाना है। सहाबाए कराम की ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात का अमली नमूना थी। 12 रबी अव्वल के दिन हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना चाहिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर होनी चाहिए, जैसे सहाबाए कराम ने की। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सहाबाए कराम के अमल से वाकिफ़ हो सकें। आमीन। दुआ गो महानूर। अल्लाह हाफिज़।